मैनेजमेंट के 4 फॉर्म कवर कर लिए। अब हमारा आता है 5वां फॉर्म। पहला फॉर्म हमने कवर किया पेमेंट वाउचर, दूसरा हमने किया रिसिप्ट वाउचर, फिर हमने किया कॉन्ट्रा वाउचर, फिर किया जर्नल वाउचर। अब आते हैं डेबिट क्रेडिट नोट। डेबिट क्रेडिट नोट क्या होता है? हमेशा डेबिट क्रेडिट नोट हमेशा किसी ना किसी ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में डलता है। अगर परचेज किया है, परचेज की रेट बढ़ गई थी, कम हो गई थी, तो उसके अगेंस्ट में डेबिट या क्रेडिट नोट दोनों चीज़ होती है। डेबिट भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, उस केस में हमारे को डेबिट क्रेडिट नोट में क्या ध्यान रखना होता है? हमारे को इस फॉर्म में भी बेसिक चीज़ तो वही है कि हमारे को यहाँ पे वाउचर नंबर अपने आप आएगा, डेट आएगी। इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है हमारे को? ट्रांजेक्शन टाइप डेबिट है कि क्रेडिट है, डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। अगर पार्टी ने डेबिट नोट दिया है तो मेरे को क्रेडिट एंट्री करनी है, पार्टी ने क्रेडिट नोट दिया है तो मैंने डेबिट एंट्री करनी है। एक चीज़ तो ये होती है कि पार्टी ने जब मेरे को डेबिट नोट दिया तो मेरे को क्रेडिट नोट की एंट्री करनी है, और क्रेडिट नोट दिया तो डेबिट नोट की एंट्री करनी है, जस्ट उल्टा होता है। दूसरा क्या है, अगर मेरे परचेज की रेट बढ़ रही है तो मेरे को डेबिट नोट मिलेगा, पार्टी मेरे को क्रेडिट नोट देगी, मैं डेबिट नोट की एंट्री करूँगा। अगर रेट कम हो रही है, पार्टी मेरे को क्रेडिट नोट देगी, मैं डेबिट नोट की एंट्री करूँगा। ठीक है, एक तो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट कौन सा है टाइप, वो सेलेक्ट करना है मेरे को यहाँ पे। फिर उसके बाद पूछता है ट्रांजेक्शन कैटेगरी। ये मेन इंपॉर्टेंट आ गया कि मेरे को कौन से करना है। अब अगर परचेज के अगेंस्ट में करना है तो परचेज सेलेक्ट करना है, एडमिन के अगेंस्ट में करना है तो एडमिन का करना है, सेल के अगेंस्ट में करना है तो सेल का, और कॉन्टैक्ट के अगेंस्ट में करना है कॉन्टैक्ट का। इन चारों के अगेंस्ट में कोई भी अगर एंट्री है तो हम वो सेलेक्ट करेंगे। अगर परचेज के अगेंस्ट में मैं करता हूँ यहाँ पे एंट्री, तो यहाँ पे परचेज के नाम से ले लेना मेरे को। अब यहाँ पे आ गया मेरे पास प्रोजेक्ट का नाम, कौन से प्रोजेक्ट की एंट्री है। वापस से वो बेसिक चीज़ें पूछने लग गया इसने कि प्रोजेक्ट का नाम बताओ, सब प्रोजेक्ट का नाम बताओ, ये बेसिक डिटेल आ गई। पार्टी का नाम आ जाएगा, कौन सी पार्टी। उसके बाद में मेरे पास में क्या ज़रूरी है, यहाँ पे उसका रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर का मतलब अगर मैं परचेज की एंट्री लेता हूँ तो इस प्रोजेक्ट पे इस पार्टी का बिल होना चाहिए, और उसका फिर यहाँ पे नंबर आएगा। जो हमने परचेज बिल की एंट्री करते हैं, हर एंट्री में उसका नंबर जनरेट होता है, हर एंट्री में उसका नंबर जनरेट होता है, वो नंबर यहाँ पे शो करेगा। और जैसे हम उस एंट्री का नंबर सेलेक्ट करते हैं तो ये जो डिटेल है ओरिजिनल बिल नंबर और इसकी जो डिटेल है ये ऑटोमेटिक फिल हो जाती है हमारी यहाँ पे उस एंट्री में हुआ क्या था। अगर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्टर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे से पूछेगा वर्क ऑर्डर नंबर, इस पार्टी का कोई वर्क ऑर्डर बना हुआ है तो वर्क ऑर्डर नंबर दो, उसका बिल का रेफरेंस दो, नंबर अपना उठा के लिया आएगा। अगर मैं एडमिन करता हूँ यहाँ पे तो उस बिल का रेफरेंस दो मेरे को यहाँ पे। तो मेरे को क्या करना है, इसके अंदर उसका रेफरेंस सेलेक्ट करना है, एंट्री ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाती है मेरी। अगर हम कोई करके देखना चाहें तो एक बार हम यहाँ पे हेड ऑफिस लेता हूँ मैं एक बार यहाँ पे एडमिन में, और आर के सेल्स देखते हैं, आर के सेल्स की कोई एंट्री है क्या। आर डॉट के डॉट सेल्स, आर के सेल्स गुड क्वेश्चन, हेड ऑफिस की पार्टी है, इसका मैं देता हूँ यहाँ पे। देखो बिल आ गया मेरे पास में यहाँ पे, ये एडमिन का वाउचर मैंने सेलेक्ट किया जैसे इसको, तो इसी डिटेल फिल की ओरिजिनल बिल नंबर इसका ये था। इसमें आपने क्या एंट्री करके थी, रनिंग एंड मेंटेनेंस व्हीकल, और ये मेरी ऑटोमेटिक फिल होगा। इसमें ये टैक्स लगा हुआ था, इसमें ये टैक्स लगा हुआ था। अब आपको इस बिल के अगेंस्ट में कोई रिवर्स करना है, अगर मैं इस बिल को देखना चाहूँ तो मैंने कॉपी किया इस बिल को, ये कौन सा बिल था मेरा, एडमिन का बिल था। तो एडमिन वाउचर में जाएंगे हमारा, और नंबर है मैं पेस्ट किया तो ये मेरा वाउचर ओपन कर देगा। ये वाउचर कहाँ की एंट्री थी मेरी, यहाँ पे ये एंट्री टोटल एक एंट्री आई, देखते हैं किस चीज़ की एंट्री थी हमारी। ये एंट्री थी हमारी आर के सेल का बिल नंबर 36, डीजल और पेट्रोल लिया था। अगर इसमें से कुछ शॉर्टेज कुछ भी है, अगर मेरे को काटना है पैसा तो कहाँ से काटूँगा मैं, इसमें जाऊँगा कितने रुपये काटना है, रिपेयर मेंटेनेंस से 1000 रुपये काटना है, तो मैं यहाँ पे 1000 रुपये लिख दिया यहाँ पे, और टैक्स कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये जो है मेरा, मैं इसको नहीं है मेरा, मैं इसको रिमूव कर दूँगा यहाँ से। लेकिन यहाँ पे मैं कोई ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं चाहूँ कि मैं इसको चेंज कर दूँ, लेजर को नहीं अलाउड है। टैक्स कोड चेंज कर दूँ, टैक्स कोड भी चेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ मेरी बिल में थी वो सेम टू सेम चीज़ मेरी यहाँ कॉपी होकर आई है, मैं उसी में चेंज करूँगा। इसमें जितना करना था मैंने किया, नरेशन डाला और सेव कर दिया इसको। सब बेसिक चीज़ें हैं, सब किसी बाकी बेसिक चीज़ें कि नरेशन डालना है, सेव करना है, ठीक है। उसका कोई डेबिट क्रेडिट नोट है तो उसका यहाँ पर नाम डाल देंगे, डेबिट क्रेडिट नोट नंबर, उसकी डेट, और उसका यहाँ पे कारण क्या था, ठीक है। ये हर फॉर्म की बात आ गई कि अगर मैं यहाँ पे और कोई फॉर्म देखना है, और अगर मैं कॉन्टैक्ट वाला देखूँ तो कॉन्टैक्ट में गया मैं, अब कॉन्टैक्ट में देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा हेड ऑफिस में जो है कि कॉन्टैक्ट हेड ऑफिस में नहीं होंगे। टॉक का देखते हैं, अगर टॉक का कोई क्रेडिट है मेरा, टॉक
मैंने ये सब कुछ वो मेरा था बॉम्बे वाला लिखा है ना, मैंने बॉम्बे वाला भेजा उसको। मुकेश माली देख लेते हैं, मुकेश माली के नाम से मैंने पार्टी पूरी की, डिटेल भेजी मुकेश उसको, माली ये भी करना था। सेलेक्ट किया। इसका कोई वर्क ऑर्डर, बोले इसका कोई वर्क ऑर्डर नहीं बना हुआ है यहाँ पे। मुकेश माली 2 ले रहे ना, अपन तो 25-25 हज़ार के बातों के लिए 2 भी ले रहे हैं। सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, इसका भी कोई मेरे को यहाँ पे नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? एक बार टॉप प्रोजेक्ट लेते हैं एक बार। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर में सब प्रोजेक्ट लेना बहुत जरूरी हो गया कि मैंने यहाँ प्रोजेक्ट ले लिया। अब इसके कॉन्ट्रैक्टर के कौन से बिल थे, मैंने बिल सेलेक्ट किया। किस बिल के अगेंस्ट में जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये हायर चार्जेस का बिल था, इसके अगेंस्ट में कितना उसका डेबिट करना है वो मैं यहाँ डालता हूँ। ठीक है, यहाँ से रेफरेंस है सब कुछ जो क्या आएगी RA10 के अगेंस्ट में मेरे को कितना डेबिट करना है मैं यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ कोई चेंजेस करने हैं मेरे को, मैं चेंजेस नहीं कर सकता। जो चीज़ लिखी हुई है केवल अमाउंट डालना है उसके अगेंस्ट में। टैक्स कोड जो है वो ऑटोमेटिक आएंगे। बिल में टैक्स कोड नहीं है, यहाँ पे भी टैक्स कोड नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं मैं टैक्स कोड लगा दूँगा, नहीं लगा सकता। रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही चलेगा पूरा। इज इट क्लियर? अनिल सर क्लियर है भी? ठीक है सर।